नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भाजपा से बीना विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार भी विधायक को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। वजह भाजपा की नगर मंडल कार्यकारिणी की सूची में उनका नाम बतौर स्थायी आमंत्रित सदस्य होना। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया पर एक सूची टैग कर पोस्ट डाला और सवाल उठाए। इसमें बिना विधायक के भाजपा में शामिल होने पर सवाल है। दरअसल निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। मामले में भाजपा ने सफाई दी कि नाम गलती से शामिल हो गया। इधर भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पोस्ट कर सूची को ही फर्जी बता दिया। सागर जिला अध्यक्ष ने कहा कि मिस्टेक हो गई। अब मामले में खूब सियासत हो रही है। अगर भाजपा की सूची में नाम आया है तो निर्मला सप्रे को कांग्रेस से इस्तीफा देना चाहिए। अब सवाल नाम के आने का नहीं बल्कि नियत और रणनीति का है। तो क्या ये एक सियासी भूल थी या फिर कोई प्री प्लान दाव? राजनीति के इस चाल में असल मिस्टेक किसकी है ये जानना भी बाकी है। उस सूची में विधायक निर्मला सप्रे के भतीजे की पत्नी भी पदाधिकारी है। सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़े हुए, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपसे जानूंगी मैं कैसे ये गलती हो गई। देखिए, अलग अलग बातें आ रही हैं कि लिस्ट में निर्मला सप्रे का नाम कैसे आया। कोई कह रहा है मिस्टेक हो गई, कोई कह रहा है गलती से नाम आ गया, कोई कह रहा है लिस्ट ही फेक है। क्या है मामला? ब्रजेश जी, चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। अंबिका जी, तब तक मैं आपसे जानूंगी क्योंकि कांग्रेस ने तो बिल्कुल आरोप लगाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस का कहना है कि निर्मला सप्रे को इस्तीफा देना चाहिए। लंबे समय से भी आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं निर्मला सप्रे की, इस पर क्या कहेंगे? जी, कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही है, सच्चाई है कि निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शुरू से ही इनका रुख रहा है। आपको याद होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होती रही समय समय पर, और हम लोग इस बात को कहते रहे कि अब हमारी पार्टी से इनका कोई वास्ता नहीं रहा है, इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां की बिना की पब्लिक ने पंजा पर मोहर लगाई है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, राहुल गांधी जी के संघर्ष को वोट दिया है, कांग्रेस की नीतियों और नीति को वोट दिया है, नीतियों में विश्वास किया है। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे ही देना चाहिए था, लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अब तो बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में आप पदाधिकारी बन गई हैं तो आपको अब भी थोड़ी अगर नैतिकता रखी हो तो इस्तीफा दे दो और दे ही देना चाहिए। इसमें अब किस बात की आप देरी कर रही हैं? अब इतना बेशर्मी का प्रदर्शन आप क्यों कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि भाजपा देश भर में नेताओं की जमात हो गई, दल बदल कराना उसकी आम बात हो गई। ये अब भारतीय जनता पार्टी क्यों इस्तीफा नहीं दिलाना चाहती है? बात निर्मला सप्रे की नहीं है। आपको गंभीरता से इस पर भी विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि यदि निर्मला सप्रे ने इस्तीफा दिया, इस प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो निर्मला सप्रे की जमानत जब्त होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये पार्टी हर मोर्चे पर असफल है, सरकार असफल है, मतलब पूरी तरह विश्वास आम जनता का खो चुकी है। मतदान में इस पार्टी को लेकर घोर निराशा है, जनता को इससे कोई आशा नहीं है। ये तमाम दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो जब तक बात चल रही है, जब तक धकेली जा रही है, धक रही है, तब तक धक रही है बात। लेकिन एक्सपोज होंगे ये लोग निश्चित रूप से, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये बेनकाब होंगे। प्रदेश की जनता अच्छी तरह इनके कारनामों को समझ रही है। ठीक है, ब्रजेश जी जुड़ गए हमारे साथ। ब्रजेश जी, आपसे कमेंट ले लेती हूँ। देखिए, क्या है ये लिस्ट का मामला? क्योंकि देखिए, कोई कह रहा है कि लिस्ट फर्जी है, लिस्ट ही फेक है, कोई कह रहा है कि गलती से नाम आ गया, कोई कह रहा है कि मिस्टेक हो गई। तमाम बातें सामने आ रही हैं लिस्ट को लेकर। और निर्मला सप्रे का जब से इस लिस्ट में नाम आया है तब से सियासत भड़की हुई है। और जिस तरह से अंबिका जी ने तो तमाम आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर आरोप लगा रही है। अंबिका जी ने भी कहा है कि बेशर्म नेताओं की जमात है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि निर्मला सप्रे को तो शर्म ही नहीं आ रही है तो सदस्यता से इस्तीफा दे दे। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है समझते जी। अंबिका जी का आरोप लगाना काम है, विपक्ष में आरोप लगाए, लेकिन आरोप को होने चाहिए जिनमें तर्क हो,
जिनमें तथ्य हो या जिन पर कुछ ऐसी बातें आए जो जनता के बीच परसेप्शन का काम करे। अंबिका जी अच्छे विद्वान प्रवक्ताओं में मिल जाते हैं कांग्रेस में, लेकिन मैं अपनी एडवाइस दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी ये जो लिस्ट जारी हुई उसके बाद वहां की जिला के भाजपा के अध्यक्ष का बयान आ चुका है और उन्होंने कहा कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इस तरह की जो है गलतफहमी सामने आई है। अब जिला अध्यक्ष, ये बड़ी मिस्टेक है ना, एक जिला अध्यक्ष साइन करके लिस्ट को आगे बढ़ा दे रहा है कि जिला अध्यक्ष को आंखों में देखने की कुछ परेशानी है, क्योंकि अगर इस तरह से वो साइन करके जिला अध्यक्ष के पद पर बैठ के एक लिस्ट ऐसे आगे बढ़ा देते तो बड़ी बात है, इस पर तो सवाल उठेंगे ना। नहीं समझती जी, ऐसा नहीं है। जब लिस्ट टाइप होती है आप अच्छे से जानती हैं, हर चीज का एक प्राइमरी स्टेट होता है, फाइनल स्टेट बनता है। अब कोई प्राइमरी लिस्ट बंद नहीं हो किसी तरह से और टाइपिंग मिस्टेक से किसी का नाम जुड़ गया हो, जब श्याम तिवारी जी को वर्जन आ चुका है कि भाई ऑपरेटर की गलती से इसका नाम जोड़ दिया था और आज तक स्पष्ट कह चुकी है निर्मला सप्रे जी की मैं भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी नहीं हूँ, न मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ। हम अपने स्थायी मुद्दों को लेकर के जो है, ठीक है, स्थायी मुद्दों को लेकर के हमारे जो बीना को जिला बनाया जाए और बहुत सारे 12-13 मुद्दे थे, उन चीजों को लेकर के अगर हम मंच शेयर कर दिए, ये कोई अपराध नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो पहले उसका उत्तरदायित्व होता है अपने क्षेत्र का विकास करना और अपने क्षेत्र के विकास को गुणात्मक दिशा देने के लिए उन्होंने कार्य किया है कि वो मंच में चली गई। इसको लेकर के आपका आरोप लगाना, बगदल खड़ा करना, ये कांग्रेस का संस्कार हो चुका है। असल में कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि वो अपने लोगों को संभाल तो पाते नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ के नेता जो है सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर क्या बोलते हैं, शाम क्या बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह की राजा बोला रात है, रानी बोला रात है, तंत्री बोला रात है, अरे यह तो सुबह सुबह की बात है। इनकी अब कुछ स्थिरता ही नहीं। अब आप देखिए कल संविधान बचाओ दिवस मुद्दे से नहीं हटेंगे, संविधान बचाओ की रैली निकाल रहे ग्वालियर में और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो गायब है। तो सिर्फ अपने नेताओं के अपने कार्यकर्ताओं की फोटो लगा दिया गया, यहाँ तक कि उसमें दिग्विजय सिंह को कहना पड़ा भैया मैं तो अपनी बार से मंच में ही नहीं बैठूंगा। तो इस तरह की इनके अंदर की अंदरूनी गुटबाजी है, जो खेमेबाजी है और जो आपस में दूसरा बाजार की स्थिति है, उस कारण से ये है। इसलिए अब उनके पास कोई मुद्दा रहता नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का बयान आ गया, ऑफिशियल रूप से उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद बात तो नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन कांग्रेस अक्सर को तोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जिला अध्यक्ष पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं निर्मला सप्रे पर, क्योंकि पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी है और जिस तरह से, क्योंकि टिकट से तो वो कांग्रेस की लड़ी थी चुनाव, उसके बाद विधायक बनी थी, और अब जब उनकी सदस्यता को लेकर कि उनकी विधायकी को लेकर जब सवाल उठ रहे कि या तो वो इस्तीफा दे दे और फिर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाए, ये मांग है कांग्रेस की। तो इस पर अगर स्पष्टीकरण मिल जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही। श्रीमती जी इस पर उनका बयान पहले आ चुका है और उन्होंने कह दिया है कि हम जो है खुरेई क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ की भौगोलिक औद्योगिक रेवेन्यू के लिए, वहाँ के ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए और बिना को जिला बनाने के लिए अगर हम जो है किसी भी मंच में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दी हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्य, कांग्रेस पार्टी की सदस्य, कांग्रेस कितना तो रहेंगी। तो जनप्रतिनिधि जो होता है उसके ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना, बहुत सारे ऐसे मंच होते हैं जहाँ पर भी सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता है और वो लोग सम्मान आते हैं और अपनी बातें रखते हैं। होना चाहिए, लोकतंत्र की संजीदगी यही है कि हमने आपसे क्या कहा कि अंबिका जी ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन आलोचक बन के नहीं, आप समालोचक बन के बात हो रही है। आप समझिए कि लोगों ने वोट भी देखा है, इंदिरा गांधी जी के समय की बात हो, पंडित नेहरू जी के समय की बात हो, दस जी के समय की बात रही हो, कितनी अच्छी तरीके से संसद चला करता था, इस तरह के आपस में भेदभाव की बातें नहीं हो पाती थी। अब जो परिभाषा नए तरीके से गठित हो गई है नई कांग्रेस में, उसमें कुछ रही नहीं गया, कोई संस्कार नाम की चीज नहीं रह गई। अगर आप एक बहुत बड़े चैनल की, आप मध्य प्रदेश की एंकर है और आप दूसरे चैनल वाले के यहाँ चली गई, तो कई तरह से खबर बन जाएगी टीआरपी के चक्कर में तो सृष्टि जी जो है वो इस चैनल को ज्वाइन कर रही, तो गलत बात है ना भाई। फ्रेंड सर्किल हो सकती है, लोग जा सकते हैं, अपने मुद्दों में बात कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्कशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी निष्ठा संदिग्ध हो गई या आप संदिग्ध हो गई। ठीक है, हमारे साथ भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे ही जानेंगे, उनसे ही समझेंगे, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे कि आखिर जो जनता के मन में सवाल क्या है। क्योंकि आप लोग तो अपनी अपनी पार्टी के सवाल रख रहे हैं, अंबिका जी अपनी पार्टी के सवाल रख रहे हैं, अपनी पार्टी से जो भी विपक्ष के तौर पर आरोप लगा सकते हैं वो लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्टीकरण दे रही है, निर्मला सप्रे ने कुछ साफ किया नहीं है। तो भानु जी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि जो जनता के मन में सवाल है, आखिर निर्मला सप्रे को लेकर जो चर्चाएं बनी हुई है कि उनकी सदस्यता को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है,
क्या जनता के मन में सवाल है और कैसे इसका जवाब दिया जाना चाहिए? देखिए, तो एक बातें बहुत गंभीर है इसमें। पहली बात तो ये है कि संविधान क्या कहता है इस बारे में। जी, अगर संविधान स्पष्ट है तो फिर दूसरा प्रश्न उठेगा कि संविधान की जिम्मेदारी किस लोगों पर है, वो ये कार्रवाई करें और बताएं कि वो संविधान की रक्षा के लिए या जो कुछ लिखा है उसके सम्मान के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, क्या कार्रवाई की। इसमें राजनीतिक विकलाप का प्रश्न नहीं आएगा। जी, अब सवाल है कि निर्मला सप्रे भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रही है। आज उनका उस पदाधिकारी सूची में नाम आ गया। जी, भाजपा प्रवक्ता ये नहीं कह रहे कि ये गलती है अगर तो कार्यक्रम में शामिल क्यों हो रही है। पार्टी सार्वजनिक रूप से प्रदेश स्तर पर, क्योंकि विधायक का मामला है, जी, ये घोषणा स्पष्टीकरण जारी क्यों नहीं कर देती कि वो हमारी सदस्य नहीं है। बिल्कुल। 5 साल से दीजिए तो नहीं है। कांग्रेस से जो टिकट पे जीती है, कांग्रेस के विधायक है वो, और वो जब तक इस्तीफा नहीं देती या सफाई नहीं देती जब तक हमारी सदस्य नहीं है वो। आप पास कर दीजिए। आप भी गैरवाल बातें कर रहे हैं और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। कांग्रेस को इसमें वो भूमिका कुछ नहीं है। भूमिका इस वक्त बीजेपी की है, क्योंकि सारा किस्सा जो निर्मला सप्रे का है वो बीजेपी से शामिल होने की बात का है। आप ये बताइए कि अगर संविधान में कोई व्यवस्था है, संविधान में हर चीज की व्यवस्था की है, पर वो तो पुस्तक है, अपने वो शब्द है, उनको लागू कराना है, उसकी रक्षा करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनके दायित्व में आता है। और बोला जैसे गोलमाल बातें करेंगे तो कैसे समझेगा। जी, भानु जी, क्या लगता है कि दोबारा चुनावी मैदान में उतरना नहीं चाहती है निर्मला सप्रे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी हार को लेकर उनको संशय है मन में? क्योंकि देखिए, उन्होंने अब जनता से जिला बनाने की बात की थी, लेकिन बिना जिला बन नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर संशय तो नहीं है कि इसीलिए निर्मला सप्रे जो है सेफ खेलना चाह रही है? जी, इनके व्यवहार को लेके कारण संदेह जो आप व्यक्त कर रही है, ऐसा कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक विधायक संविधान से बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया कि आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए। ठीक बात है। ये आश्वासन स्थिति बनी क्यों? इसका मतलब ये है कि जो चुने हुए मनोनीत संविधान के रक्षक है प्रदेश में, वो उसकी रक्षा करने में असमर्थ माने जाएंगे। जब इसने विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी ने दिखाया और कहा कि सर इनकी सदस्यता रद्द कीजिए, विधानसभा अध्यक्ष ने उसमें कदम क्यों नहीं उठाया, कार्रवाई क्यों की, उसको दबा के क्यों देते हैं साइड से? जी, आप चुनाव आयोग को रेफर कर दीजिए, चुनाव आयोग फैसला करे। आप हाईकोर्ट कैसे किए, आप हाईकोर्ट में जवाब दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बता दीजिए। आखिर आपको ये बताना तो पड़ेगा कि हमारी सदस्य नहीं है। ठीक है। ये दिक्कत का जी, ब्रजेश जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। देखिए, सुना आपने भानु जी को, उनने भी वही सवाल खड़े किए कि जो जनता के मन में सवाल है वो भी एक्सपीरियंस पत्रकार है और उस हिसाब से बता रहे हैं कि किस तरह से निर्मला सप्रे जो है गोलमोल बातें कर रही हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही है कि वो हमारे सदस्य नहीं है। एक स्पष्टीकरण दे दीजिए ना, क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है वो वहां पे पहुंचती है। उसके बाद कई बार तो देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के वो भी पहनकर, यानी अगर हम स्टोल की जो बात करें तो वो भी पहनकर भारतीय जनता पार्टी के पहन के पहुंची हैं। तो इस तरह से सवाल तो खड़े होंगे ही, और कांग्रेस तो इस पर आरोप लगाएगी क्योंकि कांग्रेस के टिकट से वो विधायक बनी है। देखिए, और जिस तरह से भानु जी ने किया कि एक विधायक संविधान से क्या बड़ा हो गया, संवैधानिक तौर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए श्रीमती जी, बहुत स्पष्ट बात है। भारत के संविधान की धारा 17, 27, 47, 54 इसको स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। और जिस तरह से बात आदरणीय भानु जी ने कहा, उस बात में ध्यान से सुन रहा था। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार होता है, जो भी विधायक होता है उसको उसके स्टेट के असेंबली के अध्यक्ष को अधिकार होता है संवैधानिक व्यवस्था और नियम के तहत किसी व्यक्ति का त्यागपत्र लेने का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान है भी नहीं कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ शक के आधार पर जो है उससे इस्तीफा ले ले, जबकि वो जनप्रतिनिधि जो है कह रहा है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए गए हैं, तो फिर इसके बाद आप इस तरह की बात करेंगे तो नर्गल टिप्पणी लगती है ना। अब मैं आपको एक दृष्टांत बता रहा हूँ। विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी रीवा को बिलोंग करते थे।
उनके सामने एक सवाल लेकर के आए थे बाबूलाल गौर जी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं विधायक भी हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र से, मनसभा से। तो एक इस तरह की, तो आप हमें विधायक से सेपरेट नहीं कर देंगे। अगर निर्मला सप्रेगी साफ तौर से कह रही हैं, हर मंचों पे कह रही हैं, मेरा गुरुतर दायित्व है अपने क्षेत्र के विकास को उत्तरोत्तर दिशा देना, और उसके लिए अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी के पास जाते हैं और उनसे उनकी समस्याओं के निदान के लिए हमारे यहाँ अस्पताल बने, हमारे यहाँ रोड बने, हमारे यहाँ एजुकेशन की नई है, अगर हम इस दिशा में प्रयास करते हैं तो ये मैं कोई जघन्य अपराध और पाप नहीं कर रही हूँ। और मैंने आपको संविधान की धाराएं भी बता दी है। तो अगर कुछ ऐसा इसके बाद भी अगर लगता है कांग्रेस को, खासतौर से कांग्रेस को, तो हाईकोर्ट है, आप कोर्ट जाइए ना, कोर्ट से कहिए कि साहब ये हमारी बात नहीं समझ जा रही, विधानसभा अध्यक्ष के पास हमने पिटीशन दायर किया और हमने उसके बाद इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात ये स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए कोई कार्रवाई बनती नहीं है। और जब कोई जनप्रतिनिधि खुद कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है, सार्वजनिक मंचों पर कह रहा है कि मेरी निष्ठा में जिस पार्टी से वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो इस पर भाजपा का पक्ष नहीं, वही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं ब्रजेश जी, यही तो आप उनके बयान नहीं सुन रहे हैं। बयान जब उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सी पार्टी के विधायक हैं, तो वो ये कहती है मैं जनता की विधायक हूँ, वो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लेती है। मुझे बताइए क्या बुरा कहती हैं? बुरा नहीं कहती, लेकिन पार्टी के बारे में तो स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो एक बता दें। जनता की विधायक का मतलब क्या होता है? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि किसका प्रतिनिधित्व? जनता का प्रतिनिधित्व। तो यही है जो एग्जैक्ट आंसर है, उसके लिए कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है गोलमोल। आप जनता के नुमाइंदे में सवाल पूछेंगे, आपकी पार्टी की क्या बात है? भाई मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ ना, और जनता की प्रतिनिधि है, लेकिन आप किसी पार्टी के चिन्ह से, अगर उनको जनता की विधायक बनना था, जी सुनिए, अगर उनको जनता की विधायक बनना था तो उनको पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ना था, किसी पार्टी से नहीं लड़ना था चुनाव। और अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा है, जी उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर हम अपने खुरई क्षेत्र के लिए 500 करोड़ का रिंग रोड सिस्टम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार सत्तारूढ़ दल के पास जाते हैं, तो कोई हम 302 नहीं करते, कोई अपराध नहीं करते, तो 307 करते हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। हर विधायक का यही दायित्व बनता है, इसमें सवाल कहाँ पैदा हो? क्षेत्र का विकास तो तब भी होगा ना जब वो स्पष्टीकरण दे देंगे, तभी विकास तो नहीं रुक जाएगा ना ब्रजेश जी। चलिए ठीक है, ब्रजेश जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। अंबिका जी आपने सुना ब्रजेश जी को, भानु जी को भी सुना, आपसे कमेंट लूंगी मैं। जी अब आडवाणी जी और अटल जी की सपनों की पार्टी नहीं रह गई, जो शुद्धता और स्वच्छता की बात करते थे राजनीति में। देखिए, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी और उस समय उन्होंने उच्च कोटि की राजनीतिक नैतिकता का परिचय दिया था। लेकिन ये लोग और अटल जी ये कहते थे कि अगर जोर देकर सरकार बनाने की स्थिति आती है तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। वो चरित्र इनका था। और एक चरित्र इनका है कि खुलेआम विधायकों की बोली लगाते हैं। शुरू से इसकी बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में निर्मला सप्रेगी चली गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो गई। अब तो इन्होंने ही पुष्टि कर दी इस बात की अपनी जिला कार्यकारिणी में उनको पद देकर कि भारतीय जनता पार्टी की विधिवत पदाधिकारी है। इसके बावजूद गोल मटोल आंसर दे रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि भगवान दास सतनानी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि ये फेक लिस्ट है। नहीं, बिल्कुल फेक लिस्ट नहीं है। अब आप देखते कह रहा है कि मिस्टेक हो गई, तो कह रहे हैं कि फेक लिस्ट है। ये कोई बात है क्या? ये अपने आप में ये तय नहीं कर पा रहे हैं। ये विधायकों की बोली सरेआम लगाते हैं और जनता को एक केवल सिद्धांत दिखाते हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनका छदम चरित्र है। माने कहाँ तक राजनीति में गिरावट लोग लाएंगे, हमारी ये समझ में नहीं आता है। इससे तो विधानसभा अध्यक्ष की जो गरिमा होती है निश्चित रूप से वो किसी पार्टी का नहीं होता। उनको इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए और एक राजनीतिक स्वच्छता की ओर इनको कदम रखना चाहिए। प्रदेश इनसे बहुत उम्मीद करता है, लेकिन ये तो बेनकाब हो गए। ये तो इनका तो वास्तविक चरित्र कुछ और ही है कि सत्ता को कितना, राजनीति को कितना विकृत करेंगे ये प्रदेश देख रहा है। माने कहीं नैतिकता नाम की चीज रह गई या नहीं रह गई? और एक विधायक कोई सम्मान से बड़ा नहीं हो जाता है। माननीय रानी जी ने कहा आप थोड़ी नैतिकता हो। म्यूट कर दिया। हेलो जी मेरा एक कहना है कि नैतिकता के आधार पर इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को साल कर देना चाहिए। ठीक है।
भानु जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, दोनों प्रवक्ताओं को सुना आपने। कि 2-3 बातें उत्तर रह जाती है। पहली बात तो ये कि मसला क्या है, मसला एक है। हेलो जी भानु जी, जी आपकी आवाज आ रही है। मसला एक, पहला मसला तो ये है कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें नाम कैसे आया। अगर वो संगठन कह रहा है कि गलती से छप गई है और गलत लिस्ट है तो ये बात खत्म हो गई है। तो जी मसले का दूसरा हिस्सा ये है कि इतने सालों से चला आ रहा है कि वो भाजपा में शामिल होकर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है, लेकिन ये नहीं कह रही कि हमने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब वो मसला भी कायम है और आप बहुमत के आधार पर चुनते हैं, इन पर पूछे जाने चाहिए। पहले चुनते हैं आपकी सदस्यता या आपकी कमिटमेंट किस पार्टी के टिकट से जीते हैं, उस पार्टी में आपकी गिनती होगी। और अब रेगुलर सेपरेट गिनती कहाँ होगी अगर बहुमत का सवाल आएगा तो? विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे, क्यों नहीं कर रहे होते? अगर पार्टी ये जो ब्रजेश जी बड़े आसानी से कह रहे हैं कि वो विकास के लिए शामिल हो रही है, तो विधानसभा में अगर किसी विकास के प्रस्ताव पे कांग्रेस का कोई विधायक बीजेपी में वोट दे देता है तो क्या होता है? क्या ये मान लेते हैं कि उसने अपनी स्वेच्छा से क्षेत्र के विकास के लिए मत दे दिया और चलेगा, ऐसा चलता रहेगा तो विधानसभा का तो संख्या गणित बिगड़ जाएगी सारा। जी बिल्कुल सहमत हूं भानु जी मैं आपसे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सवाल तो जनता के मन में भी है कि आखिर निर्मला सप्रे कौन सी पार्टी में रहना चाहती हैं और अपनी सदस्यता को लेकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही। फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, देखना होगा मामला कहां तक जाता है और क्या निर्मला सप्रे आगे इसमें अपना स्पष्टीकरण देती है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल भाजपा से बीना विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर सुर्खियों में है, लगातार चर्चाओं का विषय वो बनी रही है अपनी सदस्यता को लेकर और एक बार फिर से ये मुद्दा हाइप बन चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां लिस्ट में जिलाध्यक्ष एक लिस्ट जारी करते हैं जिसमें उनका नाम आ जाता है, बतौर सदस्य उनका नाम आता है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर पलटवार करना शुरू कर देती है कि उनके इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहे विधानसभा अध्यक्ष। और अब इसको लेकर लगातार सियासत जारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गलती थी, टाइपिंग की गलती थी, मिस्टेक थी और तमाम बातें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है और उसमें क्या कुछ नया मोड़ सामने आता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।